श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 18 साल बाद कैसे बनी एक स्त्री माता। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुरु जी की कथा का एक पत्र में एक माता ने बताया कि 17 साल शादी के 17 साल बाद तक उनको रजस्वला धर्म नहीं आया। उन्होंने हर जगह पे जांच कराई, हर जगह पे दिखाया, उनका पीरियड आया ही नहीं। अब रीज़न क्या था ये कोई नहीं जानता, और जब पीरियड आए तभी तो संतान की प्राप्ति हो। हर जगह पर जाकर वे आई, हर जगह पर इलाज करा कर आई। पत्र में उन्होंने लिखा कि गुरुजी, एक लोटा जल, पशुपतिनाथ का वर्णन, पशुपति का व्रत और साथ में सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय, इनका फल ज़रूर प्राप्त होता है। भगवान शंकर देते हैं, पर आपके किए गए उपायों का और आपके दिए गए कार्यों का फल आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो ऐसे ही कई जगह पे भटकने के बाद गुरुजी, मुझे संतान प्राप्त नहीं हो पाई। इसके बाद मैंने आपकी कथा के बारे में सुना। आपकी कथा के बारे में सुनकर सबसे पहले मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जो था 5 सोमवार का व्रत। पशुपतिनाथ जी का 5 सोमवार व्रत किया। 5 सोमवार व्रत पूरा हुआ, पर मुझे संतान प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि मेरा रजस्वला धर्म ही नहीं आता था। जब रजस्वला धर्म ही नहीं आता तो संतान कैसे हो। इसके बाद मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी किया, क्योंकि आपने कहा था कि जिसका पीरियड नहीं आता उसको सोमवार को या फिर प्रदोष के दिन इस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को बांध लेना चाहिए, शिव जी पर विश्वास करके। तो मैंने ये उपाय प्रदोष के दिन किया। जड़ को भगवान शंकर पे से 21 बार घुमाकर दक्षिण दिशा में खड़ी हुई, 21 बार जड़ को घुमाया, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लिया, और पीपल के पत्ते वाला उपाय भी मैं प्रतिदिन करती रही। 1 महीने तक पीपल के पत्ते वाला उपाय किया और उसके बाद में जड़ को बांध कर रखा, पर फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। 3 महीने तक मैंने जड़ को बांध कर रखा। इसके बाद में जब मैंने पशुपति व्रत भी कर लिया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय भी कर लिया, उसके बाद भी मैं मंदिर जाती रही, शिव जी पर 1 लोटा जल समर्पित करती रही, प्रतिदिन भगवान शंकर का नाम लेकर जल समर्पित करती रही, पर मुझे संतान प्राप्ति नहीं हुई। बहुत दुखी हुई, रजस्वला धर्म भी नहीं आया। इसके बाद मैं कुबेरेश्वर धाम गई। कुबेरेश्वर धाम में मैंने पूजन अर्चना की, भगवान शंकर की पूजा की, कंकर शंकर की पूजा की, और शिव जी से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, जो भी तेरे इस दर पे कुबेरेश्वर धाम में आता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण करता है, उसकी कामना को पूर्ण करता है। मेरी भी झोली भर दे भोलेनाथ, मेरी भी ये सूनी गोद को भर दे। कई वर्षों से मैं परेशान हूँ, मुझे संतान की प्राप्ति करा दे। इसके बाद में हमारे ही पास में आपकी कथा हो रही थी, जिस कथा को मैंने जाकर सुना। कथा पंडाल में मैंने जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना की कि मुझे संतान प्राप्ति करा दो महादेव। गुरुजी, आप कहते हैं कि कथा पंडाल में आकर जो भी व्यक्ति जो भी कुछ मांगता है शिव जी से, शिव उसको वह अवश्य ही देते हैं। तो मैंने भी कथा पंडाल में जाकर भगवान शंकर से संतान कामना करी। रजस्वला धर्म ही नहीं आता, पीरियड ही नहीं आता, फिर भी मैंने संतान से शिव जी से प्रार्थना की कि मुझे संतान प्राप्ति हो, मुझे वंशवृद्धि हो। 17 वर्षों से परेशान थी। उपाय करते करते 1 वर्ष और निकल गया। कंकर शंकर की पूजा करी, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया, पशुपतिनाथ जी का व्रत किया और शिव जी पे जल समर्पित करती रही। जब हमारे पास जो कथा थी, कथा पंडाल में मैं बैठकर जो मैंने शिव जी से प्रार्थना करी थी, उसका फ़ायदा मुझे हुआ, वह उपाय मेरा सफल हुआ। और कथा पंडाल में जब मैंने शिव जी से प्रार्थना करी थी, उसके 4 महीने बाद मेरा गर्भ ठहरा और मुझे आज पूर्ण संतान की प्राप्ति हुई है, जो कि भगवान शंकर की कृपा से हो पाई। तो आप भी इस प्रकार से यदि शिव पे विश्वास रख के उपाय करोगे, शिव पे विश्वास रख के उपाय करते रहोगे, तो बाबा एक ना एक दिन आपकी ज़रूर सुन लेगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। हर हर महादेव।